होली भारत के सबसे पुराने उत्सवों में से एक माना जाता है। होली के उत्सव के बारे में इतिहास, पुराण तथा साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और इतिहास में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय और इस त्योहार को विजय के उत्सव के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है। तो आइए जानते हैं होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। प्रहलाद और होलिका की कथा होली त्योहार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में से एक है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्रों से मरेगा, न शस्त्रों से, न मानव से मरेगा, न पशुओं से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद की जलकर मृत्यु हो जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण प्रभु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होलिका का पर्व मनाया जाता है। होली का त्योहार राधा कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का। पाई जाती है कृपा अपने ईश्वर की, अपने भगवान की। अन्य एक पुराण के अनुसार होली के त्योहार से शिवजी और पार्वती जी की कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव जी से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती जी की सहायता के लिए आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण की प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है
ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। होली के त्योहार से कंस और पूतना की पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया था और स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के सारे द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और आसानी से महिलाओं में घुल मिल जाती थी। उनका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उनका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। होली का त्योहार भारत में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्योहार है। होली के दूसरे दिन धूलेटी या रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। आपके और आपके परिवार को होली के इस पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।